हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः स्वागतम्। सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः अस्मिन् ज्ञान चर्चा सत्रे पंचमस्कन्धस्य द्वाविंशाध्याये अस्माकं स्थितिर्विद्यते। विगते दिवसे संजाते व्याख्याने यांत्रिक समस्या कारणात् व्याख्यानं पूर्णतया सूत्रीणां पार्श्वे न गतं, दर्शकानां समक्षं न गतम् इति विज्ञातम् अस्माभिः। अतः किञ्चित् तस्य पाठस्य आवृत्तिपुरस्सरं वयम् अग्रे चलिष्यामः। कुछ यांत्रिक समस्या के कारण ये जो श्रीमद् भागवत की जो विगत की चर्चा थी वो संपूर्ण रूप में श्रोत्री समक्ष पहुंच नहीं पाई है। ऐसी सूचना कई स्थानों से आ गई, अतः उसकी थोड़ी आवृत्ति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ये जो चतुर्थ परिच्छेद के बाद हम देखेंगे आज, अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभो वलयस्य कालचक्रगतो 12 मासान् भुङ्क्ते राशि संज्ञकान् संवत्सरावयवान् मासः सपादर्क्षद्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः। तो षष्ठमंशं भुञ्जीता, यहाँ तक जो है उसमें श्रवण हो पा रहा है। तो षष्ठमंशं भुञ्जीता माने छठे अंश का जो है भोग करता है। सवै ऋतु इति उपदिश्यते, उसे जो है ऋतु कहते हैं, क्योंकि 6 ऋतुएं होते हैं एक वर्ष में। वो जो है संवत्सरावयवः, संवत्सर का वो अवयव है, अवयवी जो है संवत्सर है, उसका अवयव जो है वो प्रत्येक ऋतु है। आगे बढ़े। अथ च यावतार्धेन नभो वीथ्यां प्रचरति तम कालम अयनम आचक्ष्यते। आचक्ष्यते लिखा है ना कि आक्षते इति अस्माकं पुस्तके लिखितम्। लेखनी वर्तते आक्षते आचक्ष्यते इति भवेत्। आचक्ष्यते तो यावता अर्धेन नभो वीथ्याम माने ये जो आकाश रूपी मार्ग में, वीथी मार्ग, काशी की गली वीथी है। तो ब्रह्मांड के हिसाब से तो पूरा आकाश मंडल भी एक छोटी सी गली है। क्या है? ये छोटी सी गली है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसलिए वीथी शब्द दिया है। नभो वीथ्याम, नभो मार्गे प्रचरति,
मने अर्धेन मने संवत्सर के अर्ध भाग से, तम कालम अयनम आचक्षते, उस काल को अयन नाम से जो है विद्वान लोग कहते हैं। वो अयनम अयनम अयने द्वे गतिरुदक दक्षिणार्कत से वत्सरः, उत्तरायणम दक्षिणायनम चेति, अयनम वर्त्म मार्गाध्व पंथान पदवी श्रुति इत्यमरा। अग्रे चल लेना। किंचित शीघ्रेण गंतव्यम, एकवारं सर्वं संजातम् अस्ति। अथ च यावन्नभो मंडलम सह द्यावा पृथिव्योर्मंडलाभ्याम कात्स्नेन सह भुंजीत तम कालम संवत्सरम परिवत्सरम इडावत्सरम मंदगतिभिः समामनन्ति। अथ च यावन नभो मंडलम, जितने समय से जितने काल से, नभो मंडलम जो द्यावा पृथ्वी और मंडलाभ्याम दोनों के साथ साथ में जो भोग किया जाता है, उस समय को, पूरे वर्ष को, वो जो वत्सर है, वो वत्सर जो है सूर्य गति के आधार पर वो संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर, इन नामों से वो अभिहित होता है। इन नामों के पीछे जो है भानो हो माने सूर्यस्य मांद्य शीघ्र गति भी, मंदता, शीघ्रता और समगति भी, कई समगतियों के द्वारा समामनंती माना गया है। उनकी गतियां कई प्रकार की होती हैं। गति के संबंध में विगत व्याख्यान में बहुत सी बातें कही गई, लेकिन अब भगवत इच्छा से उन सभी का संप्रेषण हो नहीं पाया। लेकिन वो अव्यक्त रूप में ब्रह्मांड में वो वाणी है ही। यह है कि श्रोत्री के कर्ण कुहर में वो वाणी पहुंच नहीं पाई, लेकिन अव्यक्त में वाणी गई है। एवं चंद्रमा अर्क गवस्तिभ्य उपरिष्टात् लक्ष्य योजनत उपलभ्यमानोर्कस्य संवत्सर भुक्तिम पक्षाभ्याम मास भुक्तिम सपादर्क्षाभ्याम दिने दिने नैव पक्ष भुक्ति ग्रचारी द्रुततर गमनो भुंक्ते। अब यहाँ चंद्रमा जो है अर्क गभस्तिभ्य, सूर्य के किरणों से, उपरिष्टात् बने आगे, ऊपर नीचे इस प्रकार का दिमाग नहीं लगाना चाहिए। यहाँ आगे पीछे, क्योंकि ये जो ऊपर नीचे का जो दिमाग है ना, वो सब क्षुद्र दिमाग का फल हो जाता है। जैसे हम लोग यहीं पर जो है जब भ्रमण करते हैं देश में, तो दिग्भ्रम हो जाता है कि पूर्व है कि पश्चिम है कि उधर है कि इधर है। गाड़ी से 4 चक्कर घूमे और सब भुला गया किधर से किधर गए। यहीं पर होता है ना, रास्ता इधर से गया, उधर मुड़ा, लगता है वहीं के वहीं हैं हम लोग, और एकदम बम्बई पहुंच गए। क्या समझे? सीधा सीधा रास्ता समझ में नहीं आता है। अब ये हो रही है ब्रह्मांड की बात, बहुत ऊंची चीज। तो अब इसमें जो है हम लोग समझते हैं ऊपर, तो ये ऊपर ऐसे सीधे लगाना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो उसके आगे उसके पीछे उपरिष्टात् अर्क गवस्तिभ्य लक्ष्य योजनतः 1,00,000 योजन दूर उपलभ्यमानः, उपलब्ध होते हुए, अर्कस्य संवत्सर भुक्तिम मने सूर्य के द्वारा की गई जो संवत्सर भुक्ति है, उसको पक्षाभ्याम मने इधर पक्षों के द्वारा, चंद्रमा का दूसरा तरीका है, दूसरी पद्धति है। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में चंद्रमा बटे हैं। मास भुक्तिम, पक्षों के द्वारा मास भुक्ति होती है, मास का भोग करते हैं। मास का जितना समय मिल गया, चला गया, वो समझ लीजिए कि हमने उसका भोग किया है। 20 साल 30 साल 40 साल 60 साल जितनी जिसकी उम्र हो गई, उतना भोगा जा चुका है, और जितना बचा है उतना भोगेंगे, ऐसे समझना है।
वैसे ही जो है विशाल स्थिति में जो है सूर्य और चंद्रमा के द्वारा उस काल का भोग हो रहा है। सपादर्शक्भ्याम मने सपाद मने सवा, पादेन सहित सपाद, रक्ष दर्क्षभ्याम मने नक्षत्र से, नक्षत्रों से, इससे नक्षत्र, नक्षत्र मृक्षम भम तारा तारका पिडुवा स्त्रियाम, दिने नैव पक्ष भुक्तिम, दिनों से ही पक्ष भुक्ति करते हैं। माने वो जो है सवा दो सपादर्क्षभ्याम का क्या लिखा है आचार्य जी? सवा सपादर्क्षाभ्याम, भ्याम माने दो वचन, माने सवा दो नक्षत्रों से, दिने नहीं वो माने दिन के हिसाब से, पक्ष भुक्तिम माने धीरे धीरे जो है पूरे पक्ष का भोग करते हैं। अग्रचारी आगे आगे चलते हैं चंद्रमा। द्रुततर गमनो माने उनकी गति भी द्रुततर है, द्रुततर द्रुततम, भुंगते भोगं करोति इति भावः। सपाद नक्षत्र द्वयेन सपाद दिन द्वयेन भुंगते भोगं करोति। अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभि पितॄणां अहोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीव निवह प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं त्रिशता मुहूर्तैर्भुंक्ते। आपूर्यमाणाभिश्च कलाभि माने चंद्रमा की कला जो है सो शुक्ल पक्ष में कला की वृद्धि होती है, कृष्ण पक्ष में कला का ह्रास होता है। तो आपूर्यमाणा भी कला भी अमराणाम, वृद्धि को प्राप्त हो रही कलाओं से जो है देवताओं का, क्षीयमाणाभिश्च कला भी पितॄणाम, क्षीण हो रहे कलाओं के द्वारा पितृयों का, अहोरात्राणि अहोरात्र, पूर्व पक्षा पर पक्षाभ्याम, पूर्व पक्ष और अपर पक्ष के माध्यम से, वितन्वानः माने विस्तार करते हुए, अहोरात्र का निर्माण करते हुए, सर्वजीव निवह प्राणो, समस्त जीवों का जो वहन करने वाला, उनका जो प्राण स्वरूप केवल सूर्य भगवान ही नहीं है, औषधि नाम पति, औषधि पति चंद्रमा को कहा गया है। भगवान सूर्य प्राण संचार करते हैं तो रस संचार जो है चंद्रमा के द्वारा होता है, रस संचार चंद्रमा के द्वारा होता है। तो औषधि सर्व जीवों का जो असली जो प्राण है, जीवश्चैकम एकम नक्षत्रम, एक एक नक्षत्र को त्रिशता मुहूर्त ही मने त्रिंशता मुहूर्त ही मने 30 मुहूर्तों के द्वारा भुंगते भोगं करोति चंद्रमा। स एष षोडश कलह पुरुषो भगवान मनोमयो अन्नमयो अमृतमयो देव पितृ मनुष्य भूत पशु पक्षी सरीसृप विरुधाम प्राणाप्यायन शीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। ऐसा वर्णन आता है कि वो सर्वमय है, माने वो देवता से लेके देवता, पितृ, मनुष्य, भूत, पशु पक्षी, सरीसृप माने जो सड़क के चलने वाले सर्प आदि, पेड़ पौधे, इनको प्राणाप्यायन शीलत्वाद, इन सभी में प्राणाधान करने वाले और उनमें जो है तत्व का आधान करने वाले होने के कारण चंद्रमा को सर्वमय हैं, ऐसा जो है ज्ञानी लोग, विद्वान लोग बताते हैं। बहुत गंभीर महत्व है। और वह षोडश कलाओं से युक्त भगवान चंद्रमा वो मनोमय है, अन्नमय है, अमृतमय है। सचंद्रमा सर्व विकार कोशः कहा गया है। चंद्रमा की कला जब पूर्णता में प्राप्त होती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उठती है, समुद्र में ज्वार भाटा उठती है, उसका प्रभाव पड़ता है चंद्रमा को देख करके। तो केवल जड़ पदार्थ नहीं है,
वहाँ पर अधिष्ठात्री विशेषानुगतिभ्याम अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, ऐसा ब्रह्म सूत्र में आया है। क्या आया है? अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। इसलिए उसमें अधिष्ठात्री जो देव है उनकी चर्चा यहाँ होती है, चेतन की चर्चा होती है। यहाँ तक की चर्चा जो है विस्तृत रूप में की गई थी इसके पहले दिवस में, इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त करना पड़ा, क्योंकि काल मर्यादा भी देखनी है, अध्याय परिसमाप्ति भी करने की इच्छा है। अग्रे चल लेता हम। तत उपरिष्टात् लक्ष्य योजन तो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वर योजितानि सहाभिजिता अष्टाविंशतिः। अब धीरे धीरे जो है उसके आगे चल रहे हैं। तथा उपरिष्टात् मने उसके आगे, त्रिलक्ष्य योजन तो मने 3 लाख योजन आगे, नक्षत्राणि नक्षत्रों की स्थिति है। छोटे छोटे जो दिखाई देते हैं ना दूर से, दूर होने के कारण छोटे छोटे तारे, अब वैज्ञानिकों के अनुसार भी, और जो प्रकाश वर्ष के अनुसार उन्होंने कहा, कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि कुछ तारों का प्रकाश जो है वो लाखों वर्ष पहले अपने स्थान से चला है, अभी तक धरती में पहुंचा नहीं है अभी तक। अब सोचिए, क्या समझे, वो कितना कहाँ होगा। इसलिए उस हिसाब से सोचना पड़ता है। वैज्ञानिकों की बात बता रहे हैं, और यह शास्त्रों में तो सब है ही, शास्त्रों में सब है। तो त्रिलक्ष्य योजन तो नक्षत्राणि मेरुम दक्षिणे नैव, मेरु के दक्षिण भाग से, कालायन ईश्वर योजितानि, कालायन मने जो कालात्मक भगवान है उसमें, है ना, कालायने करना पड़ेगा ना, सप्तमी करेंगे तो जो ईश्वर से जुड़ के ही सब काम हो रहा है ना, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। यहाँ तो अपनी अपनी बात, सबकी प्रशंसा तो नीचे से ऊपर तक होती है, लेकिन मूल प्रशंसा तो वही मुख्य पुरुष में जाके होती है ना। देश में कुछ भी होता है छोटी मोटी चीज, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि कुछ भी होता है तो सीधे चला मोदी जी पर पहुंच जाती है बात। कहाँ पहुंच जाती है? कुछ एक से छोटे से स्कूल में कुछ घटना हुई, कुछ हुआ, तो सीधे बात चली गई मोदी जी पर। तो जो भी विश्व ब्रह्मांड में जो भी बात होगी वहीं परब्रह्म परमेश्वर तक पहुंचेगी ना। क्या समझे? क्योंकि वहीं से सब होता है, मूल है। तो ईश्वर योजितानि सहाभिजिता अष्टाविंशति, अभिजित आदि नक्षत्रों के साथ में अष्टाविंशति हो जाएंगे। 27 नक्षत्र हैं, उसमें अभिजित जोड़ देंगे तो 28 नक्षत्र जो हैं वो उपरिष्टात हैं, उसके आगे है। तत उपरिष्टात वाच्यतम, तत उपरिष्टात उशना विलक्ष योजनतः उपलभ्यते पुरतः पश्चात सहैव वार्कस्य शैग्र मान्द्य साम्याभिर्गतिभिर रर्क वच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयन् चारेणानुमीयते स वृष्टि विष्टंभ ग्रहोपशमनः। शुक्र ग्रह की बात आ रही है। उशना भार्गव कवि इत्यमरः, उशना कवि। उपरिष्टात उशना द्विलक्ष योजनतः, ये उसके आगे 2 लाख योजन में है। कितने में? 2 लाख। अरे तो एक चीज अनुमान करो, आप लोगों में बता रहा हूं जो प्रत्यक्ष हमारे बैठे हैं, कि पुराने जमाने में जो है हमारे बाप दादा लोग जो है 1000 ऐसा 1000 बोलते थे कि लगता है एकदम प्राण निकल जाएगा। कैसे बोलते थे?
पता नहीं उसके पहले क्या बोलते होंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे लाख सुनने लगे। क्या? लाख, लखपति। ओहो। तो फिर धीरे धीरे जो है वो भी डाउन होता गया, फिर करोड़पति, अरबपति, खरबपति। अब यहाँ तो सीधे बात आती है कि 100 लाख करोड़ का घोटाला मार दिया। सियावर रामचंद्र की उतनी की तो इधर उधर की बातें नहीं, उतना तो एक एक आदमी घोटाला कर दे रहा है। 1000 करोड़, 10,000 करोड़ की है, उसका एक एक आदमी जेबा में लेके टहल रहा है। तो अब वो उस जमाने के आदमी को कहा जाता कि ऐसा भी होता है, विश्वास करता हो? नहीं। ऐसे सोचिए, ये 2 लाख योजन, 3 लाख योजन, 4 लाख योजन, तो हम लोग की बुद्धि अभी वही पुरानी वाली 1000 वाली है ना। तो कुछ नहीं पा रही है, लेकिन दिमाग को दौड़ाएंगे थोड़ा, चाहे वैज्ञानिक हिसाब से दौड़ाएं, चाहे आध्यात्मिकता से दौड़ाएं, तब बात जो है समझ में आएगी। ध्यान देना चाहिए इसको। द्विलक्ष्य योजनतः उपलभ्यते परतः पश्चात सहैव वा अर्कस्य। पुरतः माने सामने और पीछे, वो सूर्य के गति के साथ में उनकी गति मिलती जुलती है। शीघ्र मांद्य साम्याभिर गति भी, शीघ्र मांद्य और साम्य, इन 3 गतियों से युक्त हैं शुक्र भी। अर्कवत चरति, सूर्य के समान भी उनका भी विचरण होता है। लोकानाम नित्यदानुकूल एव, शुक्र ग्रह जो है प्रायः करके लोगों के लिए अनुकूल रहते हैं। शुक्र ग्रह जो है प्रायः अनुकूल रहते हैं, प्रतिकूल ग्रह नहीं है, प्रतिकूल ग्रह नहीं है। 10वां ग्रह भी होता है, सुने हैं कि नहीं? सदा क्रूर सदा वक्र सदा मानम अपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10मो ग्रह। क्या बात है, एक आनंद के लिए सुना दी। किसी ने कहा है, अपवाद भी हो सकता है, सब जगह सही नहीं हो सकता है। 10वां ग्रह है जामाता, तो सदा क्रूर सदा वक्र, जहाँ दहेज वहेज चलती है ना, उस प्रदेश में घटित होगा ये, सब जगह नहीं चलेगा। बिना दहेज वालों के लिए ये नहीं है। सदा क्रूर, हमेशा क्रूर ही रहेगा, सदा वक्र रहेगा, सदा मानम अपेक्षते, पूजा पाठ हमेशा उसका करता रहना पड़ेगा। और एक एक राशि में रहता है, राशि बदलता नहीं है। कन्या राशि स्थितो नित्यम, कन्या राशि में रहता है। जामाता 10मो ग्रह। सियावर रामचंद्र की जय। तो शीघ्र मांद्य साम्याभिर्गतिभिर अर्कवत चरति, लोकानाम नित्यदानुकूल एवं, अनुकूल रहता है शुक्र ग्रह प्रायण। कभी कभी अब गड़बड़ा गया इधर उधर स्थान में, तनुर्धनन च भ्राता च सुरित पुत्रो रिपुर्बधु मृत्युश्च धर्म कर्माय व्ययो भावा प्रकृतिता। तो भाव में कभी कभी नीच पड़ गया, कभी कुछ पड़ गया, तो गड़बड़ा भी सकता है, लेकिन प्रायः अनुकूल रहता है। क्या रहता है? तो प्रायण वर्षयंस चारेण अनुमीयते, वर्षयंस चारेण, क्या बताया है? चारेण मने क्या है? प्रायण वर्षयंस चारेण अनुमीयते, स चारेण चरती, चारह नक्षत्रादि अतिक्रमणों से वो वर्षा करने वाला ग्रह होता है, बताया। वर्षयन मने वर्षा करने वाला ग्रह होता है। शुक्र अनुकूल रहेगा तो वर्षा होती है। चारेण मने ग्रहों की गति के अनुसार उसका अनुमान होता है। पंचांग में तो लिखा ही जाता है ना, शुक्र अस्त, शुक्र उदय, उसी के सारे सारे कर्मकांड इत्यादि होते हैं। विशेष करके गुरु के आधार पर शुक्र को भी देखा जाता है।
स वृष्टि विष्टम्ब ग्रहोपशमनः, माने वृष्टि को विष्टम्ब माने वृष्टि को रोकने वाले, वृष्टि पर व्यवधान उत्पन्न करने वाले ग्रहों को शांत भी करता है, उन ग्रहों को शांत भी करता है। वृष्टि विष्टम्भ ग्रहोपशमनः स शुक्र ग्रह भवति। अग्रे उशनसा बुधो व्याख्यातः उपरिष्टाद्विलक्षयोजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण स्वप्रभृत्याकारकात् व्यतिरिच्येत दातिवाताभ्रप्रायाणावृष्ट्यादिभयमाशंसते। पुनः उच्यताम्। उशनसा बुधो व्याख्यातस्तदा उपरिष्टाद्विलक्षयोजनतो बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृत्यकारकात् व्यतिरिच्येत तदातिवाताभ्रप्रायाणावृष्ट्यादिभयमाशंसते। अब जो है शुक्र से आगे बुधो व्याख्यातः यानी बुध के बारे में कहा गया है। तथा उपरिष्टात उशनसा मने शुक्र से आगे द्विलक्ष योजन, तो उससे 2 लाख योजन की दूरी में बुधः सोमसुतः, इसलिए उनका नाम सौम्य भी है, वो सोमपुत्र है। क्या है? हाँ। उपलभ्यमानः माने वहाँ उपलब्ध होते हैं। प्रायेण शुभकृत, प्राय करके वो शुभ ग्रह है। क्या है? और शुभ ही करते हैं बुध जो है। तृतीय वणिंग मित्रता पुण्यकृत वृत्तिशीलो वसितम धियो दुर्वसानाम उपैति विनीतोति भोगम भजेत सन्न्यसेद्वा तृतीय नुजेराश्रितो गे लतावान। तीसरे में बुध का लक्षण है। क्यों? ज्योतिष शास्त्र में भी आवश्यक मात्र प्रतीयते। प्रायेण शुभकृत यदारकात व्यतिरिच्येत, कभी कभी सूर्य से उसकी गति जब उलट पुलट हो जाती है, सूर्य के सीक्वेंस में जब ठीक से चल रहा है, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट जो है, केंद्र बिंदु जो है सूर्य है, उनके साथ में गति मिला के ग्रह जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। कभी आगे पीछे इधर उधर गति बिगाड़ देता है बुध जो है, तदा, ठीक ना, तदा अतिबात अभ्र प्रायाना वृष्ट्यादि भयम आशंसते, तो ऐसा भय भी उत्पन्न करता है, ऐसा विद्वानों का कथन है। अतिबात होगा, आंधी चलेगी। हम लोग तो देखते हैं समुद्र में आंधी, सुनामी आई तो कुछ प्रभाव पड़ गया संसार में, लेकिन समुद्र में क्यों सुनामी आती है, उसके पीछे भी तो रहस्य है, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा है वो भी। यहाँ उसके आगे की बात आ रही है। वैज्ञानिक लोग तो इतने खोज रहे हैं कि समुद्र में हलचल चल रहा है, कुछ बाढ़ आने वाली है, किनारे किनारे में सतर्क कर दिए जाते हैं लोग, उड़ीसा और मुंबई और समुद्र के किनारे जो भी बसे हैं। लेकिन अब उसके पीछे क्या है, क्यों हलचल वहां आ रहा है, ठीक ना, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा। भयम आशंसते, तो भय को उत्पन्न करेगा जब बुध की स्थिति गड़बड़ाएगी। अब बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि के ऊपर की बात हो गई। अब अत ऊर्ध्वम, अब उसके आगे चलो। अंगारकोपी योजन लक्ष्य द्वितये उपलभ्यमान त्रिभिः त्रिभिः पक्षैः एकैकशो राशिं द्वादशानुभुङ्क्ते यदि स वक्रेणाभिवर्तते प्रायेण शुभग्रहो यघशंसः। अब ये जो मंगल ग्रह की बात आई, नाम मंगल है लेकिन प्रायः अमंगल ही करता है। क्या करता है? नाम है मंगल, और ज्योतिषियों ने फिर ऐसा मचा दिया कि जो है मंगला मंगली,
लड़का लड़की, ये जो है बचपन में ज़्यादा हम नहीं सुनते थे, और बड़े लोगों से पूछते हैं कि बहुत पहले ये काल सर्प योग का तो नामो निशान नहीं था पहले। ये जो आज इतना भयानक डरा रहा है, कौन सा योग? काल सर्प योग, एकदम नया विकास है ज्योतिष का। वो मंगला मंगली भी बहुत ज़्यादा इधर चल रहा है, और मंगल है तो कहीं ना कहीं बैठेगा, उससे क्या है, मंगली लड़की अब उसकी शादी ही नहीं हो रही है, बहुत बड़ी समस्या इससे चल रही है। इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमारे तो ज्योतिषी ऐसे हैं कि रास्ता निकालने वाले हैं। हमारे पास बहुत बड़े ज्योतिषी के सानिध्य में मैं रहता हूँ, मेरे मित्र हैं, और जितने ज्योतिषी हमने देखे हैं सबसे आगे वही है। उतना सिद्ध ज्योतिषी हमने नहीं पाया है, और वो ऐसे हैं कि वो रास्ता निकाल देते हैं, कहीं कुंडली फंसाते नहीं। ऐसा ज्योतिषी चाहिए, और यहाँ अधिकतर मिलेंगे फंसा देने वाले। हमारे तो ऐसे हैं कि एकदम वो कहेंगे मुहूर्त निकालिए तो निकाल के दे देते हैं हमको, बस यही मुहूर्त है। प्रतिदिन मुहूर्त आते जाते रहते हैं। क्या प्रतिदिन मुहूर्त आते जाते हैं? हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं तो कहते हैं मुहूर्त नहीं है। क्या नहीं है? जब अखंड संसार चल रहा है तो सब मुहूर्त ही मुहूर्त है। आपके दिमाग में मुहूर्त नहीं है, दिमाग गड़बड़ है तो कुछ नहीं है। तदेव लग्नम सुदिनम, तदेव क्यों बोला? तदेव लग्नम तारा बलम दैव बलम तदेव बलम दैव बलम तदेव। जो भगवान के चरणार बिंद में भक्ति हो, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, एकाकार आकारित चित्त वृत्ति हो, भगवान मयता हो, तो कौन सा मुहूर्त खराब रहेगा? कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ भगवान नहीं है, उनकी दृष्टि नहीं है? ठीक ना? तो इस पर थोड़ा सा विचार किया जाएगा आगे। तो ये जो अंगारक जो मंगल है, अंगारकोपि अंगारक कुजो भौमो लोहितांगो महिषुतः इत्यमरः। अंगारक कुजो भौमो लोहितांगो महिषुतः पृथ्वी पुत्र है। आज वैज्ञानिक कह रहे हैं कि मंगल ग्रह में सब कहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ भी कह रहे हैं कि जो है उस मंगल ग्रह की जो भाव भूमि है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है, पृथ्वी से मिलती जुलती है। और यहाँ जो है हजारों वर्ष पहले कह दिया गया है भूमि पुत्र है। क्या है? हाँ, कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो पृथ्वी से मिलता जुलता है, लेकिन मंगल को लोग कह रहे हैं कि लोग वो पृथ्वी से उसका कनेक्शन पता चल रहा है। तो पागल ही नहीं थे लोग कि जो इतना बताए हैं। तो हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। मुँह आँख कतहूँ कुछ नाही, मुँह आँख न अध्ययन है, न चिंतन है, न मनन है, न साधना है, न कुछ है, कुछ नहीं है तुम्हारे लिए। योजन द्वितय लक्ष्य द्वितय उपलभ्यमान, 2 लाख योजन आगे उपलब्ध होते हैं। स्त्रिभी पक्षे, 3 पक्षों से एक एक करके राशिन भूंगते, द्वादशान भूंगते राशिन। और ये जो 12 मासों का क्या 12 राशियां होती है ना, राशिन द्वादशान भुंगते, धीरे धीरे राशियों का भोग करता है। यदि न वक्रेणाभिवर्तते, यदि क्या कहा? यदि न वक्रेणा वर्तते, माने जो वक्र नहीं है तो इस प्रकार से राशियों का भोग करते हैं। अब उसको उधर लगाना पड़ेगा। प्रायण अशुभ ग्रहो अगशंसा, मने अगशंसा मने वही अमंगल कारक प्रायः करके अधिकतर पापक ग्रह माने जाते हैं मंगल ग्रह। ठीक, ऐसे तो दशम में मंगल रहेगा तो अच्छा भी मानते हैं। दशमंगारको यस्य स जातः कुलदीपकः,
दशमिंगारको यस्य सजातः। हाँ, दशमिंगारको नास्ति नास्ति केंद्रे बृहस्पति। और कुछ आगे है फिर सजातः किं करिष्यति। केंद्र में बृहस्पति नहीं है, दशम में मंगल नहीं है, और एकाद ग्रह कुछ बताया है, का सजातः किं करिष्यति, वो पैदा होकर के क्या करेगा, क्या करेगा। तो भगवान की कृपा से अपने तो दशम में बृहस्पति हैं, कुछ गड़बड़ाए हैं, लेकिन वो हमारे ज्योतिषी ने कह दिया कि वो गड़बड़ी ठीक हो गई है, ग्रह स्थितियों के कारण गड़बड़ी ठीक हो गई है। तो संतुष्टि मिल गई। पहले कुछ शंका थी कि बृहस्पति गड़बड़ाए हैं। सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं जब व्यक्ति जो है शुभ कर्म में प्रवृत्त होता है, भगवत चरणारविंद का ध्यान करते हुए सत्कार्य में संलग्न हो जाएगा, तो सारे ग्रह जो हैं उसके अनुकूल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ। और काम गड़बड़ाने लगेगा तो बने हुए ग्रह भी उसके बिगड़ जाएंगे। ये रहस्य जो है जाने क्यों क्यों, ये रहस्य जाने क्यों क्यों, ये सबके समझ में नहीं आएगी बात। वक्रेणा विवर्तते प्रायण अशुभ ग्रहो अघशंसः। प्रायः करके मंगल जो है अशुभ ग्रह माना जाता है। इसीलिए समस्त हमारे ज्योतिषियों से, विद्वानों से निवेदन है कि ये ग्रहों के चलते समस्याएं न हो, समाज में रास्ता निकालना चाहिए। जो कुछ मुख्य चीज़ है, जो नाड़ी दोष एक पहले से जो है सो स्वीकृत है, विशेष करके ब्राह्मणों के लिए, उसको वर्जित करिए। लेकिन ये सब छोटे छोटे चीज़ों के कारण जो श्रद्धालु लोग हैं उनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। बहुत कष्ट में पड़ेंगे, बहुत दुखित होंगे, तो धीरे धीरे फिर मानना ही छोड़ देंगे, बस उसके बाद सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। हाँ, सब नास्तिक हो जाएंगे, कुंडली मिलाना छोड़ देंगे, कुंडली बनाना छोड़ देंगे, और उसके बाद ग्रह अपने आप ठीक। फिर ग्रह कुछ नहीं करेगा। ग्रह तो तब करेगा जब कुंडली बनाएंगे, ज्योतिषी को दिखाएंगे, तब ग्रह गड़बड़ाएगा। शोभनम वर्तते। हाँ, अगले चल लेता हूँ। ततः उपरिष्टात् विलक्ष्य योजनांतर्गतो भगवान बृहस्पति एकैकस्मिन् राशौ परिवत्सरम चरति यदि न वक्रः स्यात् प्रायणानुकूलो ब्राह्मण कुलस्य। क्या बात है। उसके आगे उपरिष्टात् द्विलक्ष्य योजनांतर्गतो, 2 लाख योजना आगे भगवान बृहस्पति है। एक एक राशि में एक एक अस्मिन राशौ परिवत्सरम परिवर्षम चरिति। वही संवत्सरम, परिवत्सरम, अनुवत्सरम, इड़ावत्सरम, वत्सरम, उसी के नाम है। गति के कारण बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना। अलग से कुछ आ थोड़े जाएगा, चीज़ है वही। अरे वर्ष है, 12 महीने हैं। अब उसको जो है स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो है उस नाम से जो है संबोधन करिए। मणिकर्णिका की अग्नि है तो उसका दूसरा नाम होता है, विवाह की अग्नि का दूसरा नाम होता है, उपनयन की अग्नि का दूसरा नाम होता है। अग्नि यज्ञ, लेकिन यज्ञ भेद से अग्नि के नाम बदल जाते हैं। तो कहेंगे कि अब ये अग्नि वो अग्नि, कहीं फर्क है? तो वत्सरा में आप चाहे 50 नाम दे दीजिए, वत्सरा में कुछ फर्क आएगा? नहीं आने वाला है। यदि न वक्र, यदि बृहस्पति वक्र न हो, वक्री गति न हो, टेढ़ी न हो गति, प्रायण अनुकूलो ब्राह्मण कुलस्य, ब्राह्मण ग्रह माना गया, ब्राह्मण कुलस्य प्रायण अनुकूलः। बृहस्पति प्रायः करके अनुकूल होते हैं। यदि बकरी न हो तो शुभ फल ही देते हैं। ये बृहस्पति की स्थिति है। ये ज्योतिर्विद प्रसंग है, पूरा ज्योतिष का चक्कर आ रहा है। 4-5 अध्याय से चल रहा है, जहाँ से नभोमंडल की चर्चा आई, भूगोल चर्चा आई। ये सब जो है ज्योतिष शास्त्र से संबद्ध विषय है। ज्योतिष शास्त्र निष्णात
यदि कोई भागवत वक्ता हो, भागवत को समझने वाला हो, तब इनका पूरा रहस्य निकालेगा। हम लोग तो थोड़ा ऊपर ऊपर सत्संग कर रहे हैं, लेकिन उसका भी असर काफ़ी आ जा रहा है, उसका भी। हाँ, अग्रे चल लेता हूँ। तत उपरिष्टात् योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमानः शनिश्चर एकैकस्मिन् रासौ त्रिंशन्मासान् विलम्बमानः सर्वाण्येवानुपर्येति तावद्भिरनुवर्षरैः सर्वेषाम् अशान्तिकरः। वाह, वाचनं भवत्, पुनः वाचनं कुर्वन्तु। ततः उपरिष्टात्, ततः अग्रे, योजन लक्ष्य द्वयात् प्रतीयमानः, 2 लाख योजन से आगे, प्रतीयमानः मने स्थितिम लभमानः, स्थिति को प्राप्त होने वाले, रहने वाले, शनिश्चर ग्रह, एक एक अस्मिन् रासौ मने प्रत्येक राशि में, 63 मासान विलंबमानः, कितना बोला, 63 माना मने 30 महीने तक वो रहते हैं। कितने, एक एक राशि में 30 महीने विलंबमानः, विलंब से चलते हैं वो। सर्वान एवान उपर्येति, क्या है, सर्वान एवान उपर्येति का बताइए आचार्य जी उधर से। सर्वान एव, सर्वान एव उपर्येति षोडश श्लोक। कुछ उधर भी थोड़ा सा जागृति बनी रहे ना, इसीलिए बीच बीच में प्रश्न किया जाता है। और टीकाकार का भी पता चलता है कि क्या लिखते हैं। क्या, कहीं कहीं जब ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो धीरे से बगल से टीकाकार भी निकल जाते हैं बड़े बड़े, ऐसा अनुभव हो गया है अपने को। कई ग्रंथ देखे गए जहाँ गुत्थी फंसी है कायदे से, उसमें वो भी दाया बाया करके निकल जाते हैं। हाँ, शॉर्ट में दिया है, बता रहे। हाँ हाँ हाँ, बस इतना ही है ना। हाँ, सर्वान एव अनुक्रामति मैंने सभी का अनुक्रमण करता है, पर्येति अनुक्रामति, तावत भी अनुवत्सर ही, उतने ही अनुवत्सरों से वो अपना परिक्रमण करते रहते हैं। प्रायण ही सर्वेशम अशांतिकरः, शनिश्चर, 7.5, क्या बात है। कुछ ज्योतिषी ऐसे हैं कि बस शनिश्चर ही बिगाड़ देंगे। ज्योतिषियों का भी अलग अलग हमने देखा है स्थिति, आप लोग को सुना देते हैं, उधर के श्रोता को सुन रहे होंगे तो। कुछ ज्योतिषी के यहाँ जाइए, कहेंगे एकदम मंगल से गड़बड़ी दिखा देंगे कि मंगल गड़बड़ है, और कुछ ज्योतिषी शनिश्चर से दिखाएंगे कि शनि गड़बड़ है। अब हमको जितना मिले हैं उतने से हम बताएंगे। और कुछ ज्योतिषियों को देखा कि पितृदोष लग रहा है, क्या है, उनका पेट विषय है, वो कोई भी आएगा वो पितृदोष बता देंगे कि पितृदोष में क्या करना है। तो फिर पितरकुंड कहाँ पर है, पिशाच मोचन है काशी में, वहाँ जाके त्रिपिंडी करना पड़ेगा। उसका सब कर्मकांड बड़ा लंबा है। जैसे वो वैष्णव लोग पितृष्टि करते हैं, वो तो बहुत श्रमसाध्य है, वो भागवत कथा होती है उसमें। लेकिन ये त्रिपिंडी जो है 1 ही दिन में हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत गंभीर है। तो पितृदोष, एक ज्योतिषी हमारे थे ही पहले, इस समय नहीं है, तो आजा मंगल गड़बड़ है उसका। और एक थे शनि, और 7.5 घूमते रहता है। तो ये समझने की बात है। आप लोग जब साधक लोग हैं तो कुछ समझे बुझेंगे नहीं तो फिर सुधार क्या होगा, समझे बुझेंगे नहीं तो सुधार क्या होगा। तो आप लोग भी ज्योतिषी बनेंगे तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग कौन सा ग्रह बिगाड़ते हैं, कौन सा ग्रह बिगाड़ते हैं। कुछ न कुछ एक ठे पेट रहेगा उसमें निश्चित जो है सो। तो
शनिश्चर एकैकस्मिन् रासो त्रिंशन् मासान् विलम्बमानः सर्वान्नेवानुपर्येति तावद्भि अनुवत्सरैः प्रायेण सर्वेषाम् अशांतिकरः। लेकिन शनि भी कहीं कहीं अच्छा हो जाता है भगवान की कृपा से, ऐसा नहीं है। कहीं स्वगृही हो गया, कुछ हो गया है ना, और अपना शनि स्वगृह है, तो मैं तो मानता हूँ कि स्वगृही शनि जो है लाभ करता है करके शनि को मैं खराब बुरा मान के नहीं चलता। अपने घर में बैठा हुआ है, क्या समझे। क्षेत्राधिपा शौरी मकरे घटेवा मेषाली भौमे वृषतौली शुक्रे कामे युवत्याम बुध इंदु करके सिंहे च भानु गुरु चापि मीने क्षेत्राधिपा शौरी मकरे घटेवा। हाँ, बाल्यकाले पठितम। फिर उच्च नीच का मेषे रवि वृषे चंद्रो मकरे च मही सुतः कन्यायाम रोहिणी पुत्रो गुरु करके झषे भृगु शनि तुलायाम उच्चस्थो मिथुने सिंहिका सुतः ऊचा सप्तमगु नीचा कथितम गणकोत्तमैः। ऊंच नीच सामान्य ज्योतिष का ज्ञान सबको होना चाहिए, संस्कृत वालों को, कथा वालों को। कोई जरूरी नहीं है कि केवल जो ज्योतिष विषय का आचार्य हो, अध्यापक हो, उसी को ज्योतिष का ज्ञान हो। सामान्य ज्ञान सबको हो, लेकिन उसको जो है द्रव्यार्जन में न लगाएं तो ज्योतिष से सिद्धि मिल जाएगी। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो गता। जैसे श्रीमद् भागवत कथा का सार तत्व दक्षिणा में बद गया, दक्षिणा में बद गया, सार तत्व चला गया। क्या हो गया, पहले ही तय हो गया कि कितना हजार लेना है, क्या करना है। यजमान टेंशन में पड़ गया पैसा जुटाने के, और ठीक से कहाँ कथा सुनेगा बेचारा। हाँ, 1 लाख में पंडित लाया है तो वो तो 1 लाख चंदा जुटाने के फेर में रहेगा ना, सोचेगा कि कुछ बच जाए हमको इसमें से। कथा सारस ततो गता, कथा का सार तत्व चला गया। क्या हो गया, सार तत्व चला गया। वैसे ज्योतिष में भी जो है उपार्जन दृष्टि से आप जो है फलादेश करना शुरू करेंगे तो आपकी वाणी की सिद्धि समाप्त हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, केवल जो है एक उसका खोखा आडंबर बचा रहेगा। इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। आप निष्प्रिय होके साधना करके बताइए तो ज्योतिष विद्या में बहुत कुछ है जो सत्य है। अग्रे चल लेता हूं। ततः उत्तरस्माद् ऋषयः एकादश लक्ष्य योजनांतरे उपलभ्यन्ते। उसके आगे 11 लक्ष्य योजन के आगे चलिए। कितना, 11 लक्ष्य योजनांतरे। लक्ष्य उक्ष्य की बात तो हम बता चुके हैं ना, वैज्ञानिकों का उदाहरण दिए थे ना अभी। हाँ, दिमाग थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। हाँ, 4000 प्रकाश वर्ष की चर्चा आई थी। तारों का प्रकाश अभी तक पहुंचा नहीं है। प्रकाश की गति से, प्रकाश वही है ना, उसी को प्रकाश की गति बोलते हैं। हम लोग जो लाइट जलाते हैं, वहां से बत्ती जलाई तो कितने तेजी से वो प्रकाश आया, कितने सेकंड में कहाँ पहुंचा। 1 सेकंड में 350 किलोमीटर बताया। 300 ना, तो गड़बड़ा है नहीं, कैलकुलेशन लिखा था ना, लाख नहीं ना है। अच्छा, तो वो गति है। हाँ, थोड़ा विचार करिएगा। हाँ, थोड़ा सा क्लियर करके बताइए। हाँ, अब लोकानाम योजनांतरे उपलभ्यन्ते 11 लक्ष्य योजनांतरम ऋषयः। तब ऋषि महर्षियों का स्थान आएगा। य एव लोकानाम सम अनुभावयन्तो। लोकों का कल्याण, सम कल्याणम, सम कल्याणम अनुभावयन्तः, भावयन भावयन्तौ, भवन भावयन,
भवति भावयति, भवति भावयति करोति कारयति, गच्छति गमयति, शृणोति, श्रावयति। ऐसे ही होता है। तो भू धातु से सामान्य से सत्री प्रत्यय करेंगे, भवन भवन्तौ, और प्रेरणार्थक निजंत बनाएंगे तो भावयति होगा। भावयति से जब सन प्रत्यय करेंगे, सत्री प्रत्यय करेंगे, सत्री, तो भावयन हो जाएगा। अब रूप चलेगा भावयन भावयन्तो भावयन्तः, भावयन्तं भावयन्तौ भावयतः, भावयता। स्त्रीलिंग में भावयन्ती, नपुंसक लिंगे भावयत, नपुंसक लिंगे, ऐसे चलता है। तो समनु सम कल्याणम अनुभावयन्तः, कल्याण की भावना करते हुए, भगवतो विष्णोर तद विष्णोः परमं पदम, तद विष्णोः अग्रे वदतु, तद विष्णोः परमं पदम, मंत्रस्य विस्मरणं जातं किम, सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम् कर्मकांडं कारयति। अरे अयं मंत्रः अतीव आवश्यकः। तो भगवतो विष्णोर यत् परमं पदम वर्तते, वो जो ध्रुव पद है ना, वो भी, उसे भी भगवान विष्णु का ही पद माना गया है। ध्रुव पद जो है वो भगवान विष्णु का ही धाम है, वहीं भेजा था उनको। प्रदक्षिणम प्रक्रमंती, प्रदक्षिणम प्रक्रमंती, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। कौन लोग? ये सारे जो है, जो ऋषि लोग हैं, है ना, लोगों में घूमते रहते हैं कल्याण की कामना से, स्वेच्छाचारी हैं, अपना विचरण करते हुए विश्व की स्थिति का दर्शन करते हैं। जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 जो हैं, भ्रमण करते करते वैकुंठ में पहुंच गए थे। किम किमपि दृष्टम, किम 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में एवं वर्तते। जो संदेह हो गया था ना थोड़ा सा, उसमें सुनते सुनते दिमाग उड़ा है ना अपना भी, ऐसा थोड़े है, तुरंत पता लग जाता है कि अभी कम हो रहा है। तो 1 सेकंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर जा रहा है। तो 4000 प्रकाश वर्ष दूर में जो है आकाश गंगा का हलचल पता चला वर्तमान काल में। तो समझ लीजिए, तो यहाँ का जो कैलकुलेशन है कुछ उससे ज्यादा नहीं है, जो उससे ज्यादा नहीं है, सब उसी के अंतर्गत आ जाएगा। 2 लाख योजन, 3 लाख योजन, 10 लाख योजन, है ना। योजन माने 8 किलोमीटर, 1 योजन। अब किसी किसी के मत में 13 किलोमीटर तक जाता है, लेकिन उसी के बीच में है। तो जब इस प्रकार से सोचेंगे कहीं कोई आश्चर्य नहीं है। समनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत् परमं पदम प्रदक्षिणम प्रक्रमन्ति सम्यक रूपेण कुर्वन्ति, एवं रूपेण सकुशलम वयं तत्र 22तमाध्यायस्य अवसाने समागताः। हम लोग सकुशल यहाँ पर उपस्थित हो गए। फिर अग्रिम चर्चा सत्र में हम लोग 23 अध्याय 23वां अध्याय लेकर के आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। अब हमें विश्वास होना चाहिए, हो रहा है कि भगवत कृपा से 5वें स्कंद से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 23, 24, 25, 26 एवं रूपेण 4 अध्यायाः अवशिष्टाः सन्ति। किम तर्हि प्रत्येकम् अध्यायस्य कृते यदि दिवसद्वयं प्रदीयते तदापि 8 दिवसेषु किम 8 व्याख्यानेषु 8 व्याख्यानैः पंचमस्कंदस्य पूर्णता भविष्यति इति वयम् आशास्महे। तत्र भगवत कृपा आवश्यकी। सुंदरम। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कंधे
पंचम स्कंदे ज्योतिश्चक्र वर्णने द्वाविंशोत्सवः भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। सर्वेभ्यो नमो नमः।